वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे दो चीजें, ठीक है। पहला चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि बहुत सारा नंबर दिया रहता है, उसमें आपको सबसे बड़ा छांटना है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि बोर्ड मास से रिलेटेड कितने तरह के क्वेश्चंस क्या क्या पैटर्न पे आता है, ठीक है। तो वो कर लेते हैं। तो टाइप 3 तो हो गया, आज हम पढ़ेंगे टाइप 4। देखिए टाइप 4 में क्या आता है, जैसे आपको देगा कि 2 के पावर 30, ये क्वेश्चन है। 2 के पावर 30, 3 के पावर 40, 4 के पावर 10, 6 के पावर 20, इनमें से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। तो यदि 2, 3, 4, 6 रहता तो हम बता देते कि सबसे बड़ा संख्या 6 है। बट इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर क्या है बेस में 6, तो इसका जो पावर होगा वो सबसे बड़ा होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि जो पावर सबसे बड़ा है वो संख्या सबसे बड़ा होगा, तो पावर में सबसे बड़ा है तो कौन सा है 40, तो ये आंसर होगा। बट ऐसा हम नहीं कर सकते, ये हमारा तुक्का मारना हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने का एक तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है पावर, इसका मसा निकाल लेते हैं। तो 30, 40, 10 और 60, इसका मसा क्या होगा। ओ ये 20 है, इसका मसा क्या होगा, क्या होगा मसा 10। यानी HCF इसका कितना हो गया 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 10 मतलब इन सब में 10 कॉमन है ना। तो मैं यदि ऐसे लिख दूं कि 2 का पावर 10, 5 के पावर 10, 6 का पावर 10, 7 का पावर 10, तो अब तुम बता दो कि कौन संख्या बड़ा है। 12 का पावर 10 ये बड़ा है, क्योंकि पावर तो सबका सेम है, बेस जो बड़ा है वो बड़ा होगा। तो हम HCF क्यों निकाले, क्यों, इसलिए कि 10 कॉमन है तो पावर सबको 10 के फॉर्म में कर दूंगा। तो कैसे करूंगा, अब देखिए 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 गुने 10, 3 को क्या लिख सकता हूं 4 गुने, और 4 को क्या लिख सकता हूं 1 गुने 10, और 6 को क्या लिख सकता हूं 2 गुने 20। अब देखिए 2 के पावर 3 और इसका पावर 10 लिख सकता हूं। इसी तरह से इसको क्या लिख सकता हूं 3 का पावर 4 और इसका पावर 10, वैसे ही 4 का पावर 1 और इसका पूरा पावर 10, वैसे ही 6 का पावर 2 और पूरा का पावर 20। अच्छा ये 10 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो घबराना नहीं है। और मैंने बताया भी कि क्यों हम पावर निकालते, क्यों HCF निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8 का पावर 10, ये कितना हो जाएगा 27 का पावर 10, ये कितना हो जाएगा 4 का पावर 10, 81, 81 का पावर 10, और ये हो जाएगा माई थ्रोट इज बैड। अब देखिए सबका पावर 10 है, तो अब निकालना इजी हो जाएगा हमें कौन सा नंबर बड़ा है, जिसका बेस बड़ा होगा। तो किसका बेस बड़ा है, इसका, यानी नंबर कौन सा बड़ा है, ये वाला। इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। ये हो गया टाइप 4। एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं, जैसे थोड़ा बड़ा आ जाता है, जैसे आ जाएगा 125 का पावर 6, 200 का पावर 10, 50 का पावर 4। क्या कह रहे हो, ठीक है, ऐसे कर दिया, क्या हो जाएगा 6, 10, 4, 8, इस सब का HCF कितना हो जाएगा, HCF क्या होगा 2 होगा। तो हम क्या करेंगे 125 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3, 200 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5, 50 को क्या लिख सकते हैं
2 गुने 2 और 120 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 4। हमें 2 रखना है, तो 125 गुने 125 गुने 125 का पावर 2, इसको लिखेंगे तो 200 गुने 200 गुने 200 गुने 200 गुने 200 का पावर 2। यहाँ पे 50 गुने 50 का पावर 2, और यहाँ पे 120 गुने 120 गुने 120 गुने 120 का पावर 2 हो गया। 4 बार है ना? आई एम सॉरी। अब देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा, इस तरह का, तो देखते ही पता चल जाएगा कि बेस किसका बड़ा है। किसका बड़ा है? इसमें क्या है बेस? 3 अंकों वाली संख्या कितना है? 3 है। इसमें 3 अंकों वाली संख्या क्या है? 5 है। इसमें 4 है। इसमें 2 है। अब ये देखो, कंफ्यूजन क्या होता, जैसे ये 5 संख्या होता लेकिन ये 50 गुने 50 गुने 50 होता, तो हमारा कंफ्यूजन होता है यार छोटा नंबर 4 बार गुना करके हो सकता है कि छोटा है, और बड़ा नंबर 3 बार ही गुना हो तो आ जाए। बट ये देखो, ये 125 है और ये सीधे 200 है। एक तो नंबर में भी ज्यादा है, 125 है, वो 50 है, वो 120 है, सीधे 200 है, और आया भी ज्यादा बार है। तो ये तो देखते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन आता है इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, जिसका HCF 1 हो, उसको कैसे निकालेंगे। जैसे आ जाएगा 2 का पावर 8, 3 का पावर 5 और 4 का पावर 1, ठीक है, और 5 के पावर 3। इसके HCF कैसे निकालोगे? इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? कैसे निकालोगे? HCF तो इसका 1 होगा, तो कैसे करोगे? बोलो। क्या? बोलो बोलो। हाँ, निकाल लोगे। अब कैसे करोगे? अब यहाँ पे मान लो 15 ही दे दिया, कुछ कॉमन है? हाँ, फिर कैसे निकालोगे? इसका एलसीएम भी लोगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि 18, 15, 11 और 3 का एलसीएम लेने के लिए, राइट, 13 का, तो हो जाएगा 3 से 36, 18, 5, 11 और 13, तो हो जाएगा 18, 18 पचे 90, और 13, 11 कितना हो जाएगा? 130, और 13 143। अब 9 से गुना करके तो 29, 27, 27 के साथ हासिल 2, 9 चौका 36, 2 38, 3, 9, 1287 आ रहा है। अब क्या करने के लिए कह रहे हो? कहाँ पे? 12,870। अब क्या करने के लिए कह रहे हो? 18, क्यों? ये तो वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। 18 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 15 गुने 11 गुने 13, तो इसका वैल्यू तो कुछ और हो जाएगा। फिर क्या करोगे?
इसको हम लॉग्स पे बनाएंगे, लॉग्स पे, ठीक है। तो जब हम लॉग्स पढ़ेंगे तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। लॉग्स में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, इसको d मान लिया, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग a तो ये हो जाएगा 18 लॉग 2, लॉग b हो जाएगा 15 लॉग 3, और लॉग c हो जाएगा 11 लॉग 4, और लॉग d हो जाएगा 13 लॉग 5, ठीक है। अब इसमें तुम देखोगे कि किसी भी चीज का जैसे नंबर है, यदि उसका लॉग बड़ा है तो वो नंबर भी बड़ा होगा। तो अब इसमें मुझे बड़ा देखना है। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मान लो 4 है, लॉग 4 है, बेस 2 में मान के चल रहा हूं, और 14 तो दिख ही नहीं रहा होगा। मैं कह रहा हूं कि जैसे मैंने मान लिया कि लॉग 4 है और लॉग 16 है, ठीक है। तो लॉग 4 है मतलब लॉग 2 के पावर 2 है, और लॉग 16 है तो यानी 2 के पावर 4 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 लॉग 2, और इसका वैल्यू आ जाएगा 4 लॉग 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, इसका वैल्यू आ जाएगा 4। तो मेरा कहने का मतलब कि लॉग का जिसका वैल्यू बड़ा है, इसका वैल्यू बड़ा है, 4 आ रहा है, तो ये नंबर भी बड़ा होगा। समझ में आ गया? तो इसको हमें केवल चेक करना कि इसमें बड़ा कौन सा है, और उसके हिसाब से क्या कर देंगे, ऊपर वाला कौन बड़ा। अब ये देखिए 18 में log 2 से गुना करना है, ठीक है, और यहाँ पे 15 में log 3 से गुना करना है, यहाँ पे 11 में log 4 से गुना करना है, और यहाँ पे 13 में log 5 से गुना करना है। ये क्वेश्चन, ये देखिए 13 है यहाँ पे, इस सब में देखिए तो इस सब में बड़ा क्या है, log 5 है ना, इसका वैल्यू तो बड़ा होगा। अब हम आते हैं इसके गुणज में, तो गुणज में क्या है, यहाँ पे 13 है, और गुणज में सबसे बड़ा कहां पे है, यहाँ पे 18 है। log 2 का वैल्यू क्या होता है, log 2 का वैल्यू क्या होता है, बेस यदि मान के चले, बेस मान के चले तो कितना हो जाएगा 1, log 2 यदि बेस मान के चले हम 2 तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। इसको हम 2 का 2 मान के चले तो ये बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। वैसे ही इसको मान के चलो तो ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 13 दूनी 26 तो ऐसे ही हो गया, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, समझ में आ रहा है? इस तरह का जनरली क्वेश्चन आता नहीं है जिसमें आपका कॉमन ना हो HCF, ठीक है। आएगा तो हम लॉग ले करेंगे, ठीक है, और इसमें भी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, यू हैव टू थिंक, है ना, कि लॉग का वैल्यू देख लिया, गुणज का वैल्यू देख लिया, फिर क्या आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4, ठीक है। टाइप 5 करते हैं, टाइप 5। इसमें क्या आता है, ये जनरली आता ही आता है। इसमें क्या आता है, बोर्ड मास, कुछ नहीं, बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट होता है और कुछ भी नहीं होता, बहुत बड़ा बड़ा दे देगा। फॉर एग्जांपल छोटे से स्टार्ट करते हैं, 20/4 × 6 - 12 का 20/4 + 8 × 2, ऐसे दे देगा। घबराना है इसको देख के नहीं, सबसे पहले में क्या करना है, ब्रैकेट है नहीं, फिर का, वेरी गुड। तो 24 × 6 - 12, का मतलब गुना हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले भागा, तो भागा है 4, तो कितना हो जाएगा 1/4, उल्टा कर देते हैं सीधे, भागा वाले साइन को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, वो गुना में हो जाता है। वैसे भी करोगे तो क्या होगा, ये करोगे तो 20/4 होगा, और वैसे भी करोगे तो 20/4, वही हुआ ना 20/4, और ये गुना है तो ये ऐसे ही रहेगा,
तो मैंने भी तो वही किया था ना, 20/4 को मैंने क्या लिख दिया 20, और भागा हटाया तो क्या कर दिया, उलट दिया। ये भी तो 20 गुने 1/4 ही हो गया ना। ये थोड़ा ज्यादा इजी होता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने ये बताया। 20 और फिर उलट जाएगा 1/4 प्लस 8 गुने 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही ये किए तो इसको सॉल्व करना होगा। बहुत लोग नहीं करते इसको, तो उसको इमीडिएटली उसी टाइम सॉल्व करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 5, तो अब कितना हो गया 5 गुने 6 माइनस 12 गुने 5 प्लस 8 गुने 2, गुना गुना कितना है 16, ये हो जाएगा 46 माइनस 60 माइनस 40 आंसर। ठीक है, आप लोग देखिए क्वेश्चन कैसे गड़बड़ाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन देगा और सारे बच्चे उसमें गलती करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए भागा बी भागा सी भागा डी, आंसर इसका बताइए क्या होगा। तो बनाइए तो जल्दी। क्या होगा इसका आंसर? जो बनाएगा उसको क्या, उसको कुछ भी नहीं। हाँ डी, एनीबडी? देखिए यही होगा आंसर। कैसे? अब देखिए ए है, भागा है, अब 3 भागा है, तो हम सबसे पहले किसको ऑर्डर देंगे, पहले वाले को। तो हम क्या करेंगे, ए भागा बी है तो 1/b हो गया, भागा सी भागा डी रह गया। अब क्या करेंगे, a बाई बी तो हो गया, ये हो गया ना। अब भागा है तो फिर से ये 1/c, और ये भागा रहने देंगे। फिर ये कितना हो गया a/bc, और ये भागा है फिर से 1/d, तो कितना हो गया a/bcd। समझ में आया? नॉर्मल तरीके से आप यदि देखना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। a भागा b है तो भागा b कर दिया, बाकी को वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब a बाई बी है, भागा c है, मतलब इसके भागा में c है तो इसको c से भागा दे दिया और ये d रह गया। अब देखिए a बाई बी को भागा में c है, तो ये तो 2 संख्या है a बाई बी और c अकेला है, तो c के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a बाई बी गुने 1/c, और ये भागा को भी साइड में ही रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा a बाई बी सी, और ये भागा d है। फिर क्या करेंगे, a बाई बी सी को किससे भागा देंगे, d से। a बाई बी सी एक संख्या है, d अकेले है, 1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा a बाई बी सी गुने 1/d, ये हो जाएगा a बाई बी सी डी। बट ऐसे अब नहीं बनाना, अब सीधे क्या बनाना है, जहां जहां भागा है वहां गुना करके 1/2 कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? सो इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन आता है और आधा बच्चे उसमें गलत कर देते हैं। ये हो गया बोर्डमस का टाइप।